हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों मैं भागवत सुनने आया हूँ और आज भागवत में क्या लीला दिखाई जाती है सुनने को आया है दोस्तों कि आज कृष्ण भगवान महाराज रचाएंगे और सखियों के कपड़े चोरी करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको आनंद आएगा। तो दोस्तों अब आपको सीधा मैं लीला दिखाऊंगा, तो बने रहिए आप हमारे साथ में। दिखाता हूँ आप लोगों को सीधा लीला। आइएगा, आरती करते हैं पेड़ वहां से और तन से। और ठंड का समय है भाई, जल्दी से जल्दी सभी आएंगे, एक एक करके चलते ही रहना। ओ थाली में गिरनी हो आरती, अरे कुछ बिहारी की अरे रक्षा। और भी जो भक्तगण भाई आरती करना चाहते हैं वो उठ करके भाई आरती को करके अच्छा स्थान पर बैठ जाएं। थाली में दिल में होए आरती, नहीं लाई जल्दी ले आओ। सारी सखियां वस्त्र उतार के यमुना घाट पर रख दो और सब सखियां स्नान कर रही हैं। भगवान कन्हैया मन में सोचने लगे कि भगवान सारी सखियां जो है स्नान में व्याकुल है। और नीचे बार मिस हाँ वो वाला ऊपर बैठा वाला बना यो बुआ तिरपाल हटाओ। ले तू लगा ले सिउदी ले बाल्टी भर लो। नहा ले दीदी या हमारा हेडल शो। इधर भगवान कन्हैया चले हैं जिस समय मेरे भैया हुआ क्या लोगों ये चुपचाप चुरा कर चीर सभी और चढ़ी गए मेरा पर पतवारी। भगवान कन्हैया पहुंचे हैं जिस समय
पर वस्त्र डाली बीच में छिप गए अवतारी। श्री महादेव शिव दीदी चढ़ गए फिर पर बनवारी दीदी फिर डाल डाल पर वस्त्र टांग बीच में छिप गए अवतारी। अरे बहना सखियों का टूटा योग ध्यान तो तट पर देखा चीर नहीं। बोलो। अरे बहना देखो से कौन कठिनाई रहा। हाँ बहना चले डुब्बी डाले नहीं हो यमुना माँ तले शरीर साफ नहीं होगा। चलो जी खाना। सारी सखियां चहेगा मार करके हंस रही है, स्नान कर रही है। इधर एक सखी की नजर पड़ गई। जवाब दो बहना। हाय हमारे वस्त्र नहीं न जाने कपड़े कौन ले गया। अरे दीदी हाँ जी एक डुब्बी लगा ले। अरे डुबकी लगा लिया हो जी और कपड़े हमारे नहीं पे थे नहीं नजर पड़ गए। भूल गए हो देखो यमुना में तो नहीं बही जे। हाँ जी देख लो वरना घर क्या पहन के चलोगी। डुब्बी लगा ले। अरे वो इसी ना जाओ बच्ची। अरे हुआ ना जाओ। नहीं रहा है। हाँ जनो मटर मच्छर नहीं चले। अरे जी कपड़ों को देखो कौन लेके गया है। तो मैसा बेच लफड़ा ले। हाँ दीदी चलो। सखियों का टूटा योग ध्यान तो तट पर देखा चिर नहीं वस्त्र नहीं मिले तो सारी सखियां घबराने लगी। अरे बहना हाँ बहना बहना नहीं तो चिरौटा। अरे बहना देखो हमारे आपके यहीं पे वस्त्र थे और हम लोग तो ध्यान में मग्न थे। बहना पता नहीं हमारे आपके वस्त्रों को कौन लेकर चला गया है। क्योंकि जब हम स्नान करने आई थी तो यहाँ कोई नहीं था और जब कोई नहीं था तो फिर हमारे कपड़े गए तो कहाँ गए। वही तो मैं भी सोच रही हूँ दीदी। तुम बताओ किसी को देखा है तुमने बहना। क्या अपने नंबर नहीं आई है। हमने नहीं देखा है। तुम क्या देखो। कपड़े ले गया तो कौन ले गया। इधर मेरे भैया भगवान कन्हैया मन में विचार करने लगे। गोपिकाएं परेशान हो रही है तो उसी कदम के पेड़ के ऊपर खड़े होकर के बंसी को बजाना चालू किया लोगों। कपड़ा ही कैमरा वाला हाँ कहीं क्या है ना मोबाइल को लावा है क्यों नहीं बाजी रही। कहाँ पे रही है? अरे बहना कन्हैया बंसी बजा रहा है कहीं पर। सारी सखियां इधर निहारने लगी। हाँ दीदी हाँ सही कह रही हो दीदी। श्याम सुंदर तुम कपड़े चुरा के कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए हो। ये अच्छा नहीं किया। अरे श्याम सुंदर तो हमारा कपड़ा का है नहीं क्यों। अरे बच्चा ले जा तो हम का ले जा तू कपड़ा में का जा रहा है। कन्हैया हम का कपड़ा लाओ ना हम वही चिलौला के दार पर आई। तो हमारा कपड़ा दे वहाँ। सुनो बोलो ने कन्हैया को उल्टा से तो बनवारी घर में बैठ जाऊंगी। खीर
नहीं। ए गोपिकाओं, कपड़े कर लेना है तो जल से बाहर निकल के आओ, अपने अपने वस्त्र ले जाओ। डंडे कपड़ा देवर अपने ही बॉर्डर फिर में तुम ला के लाई हो। हाँ, तो तुम साल लगे खड़ी रहो, लेकिन ये कन्हैया वस्त्र तुम्हें देने वाला नहीं है। देखो कन्हैया, हम तुमसे बहुत मोहम्मद करते हैं। हाँ, और हमारा कपड़ा दे तो देखो। ऐसा लड्डू है तुमका बहुत बढ़िया होती है। सुनो गोपिकाओं, हाँ, एक बात बता दे, बोलो। कपड़े अगर चाहती हो तो जल से बाहर निकल करके सारी गोपिकाएं आ जाओ कन्हैया, और कपड़े ले जाओ। अरे बहना, ये श्याम सुंदर पागल हो गए हैं। आप तो मालूम होना चाहिए हम लोग सरोवर में नग्न अवस्था में खड़ी हैं और आप मेरे सम्मुख हो, तो मैं तुम्हारे सामने कैसी आ सकती हूँ केशव? इसलिए ज्यादा जिद ना करो, मेरे कपड़े दे दो, नहीं तो फिर गलत बात हो जाएगी। हाँ सुनो, जैसे तुम गई थो ना सरोवर में, वैसे निकल के आ जाओ। हम पाए तो गई रहा तो पैर से निकल आओ। पाए तो जुड़ा गए हैं। जब हम गई थी तो जब हम गई थी तो यहाँ कोई नहीं था। अच्छा, हाँ, क्या ये आकाश नहीं था? आकाश पाताल बड़ी हो रही, कुछ नहीं हरा। क्या ये पेड़ पौधे नहीं थे? पेड़ों है कहाँ? हाँ, पेड़ हटे। क्या ये यमुना जी नहीं थी? पेड़ हटे, लेके पेड़ पर जो बैठ उल्लू नहीं रहा है। सुना गोपिकाओं, तुम यही तो नहीं जानती हो कि हमारा कहाँ नहीं वास है। अरे जल में है, थल में है, वायु में है, आकाश में है, पाताल में है, हर जीव में है, कंकड़ में मेरा वास है। तुम यही तो हमको समझ नहीं पा रही हो। मैं तो कहा तुम पढ़े हम उसे पढ़े हो। क्यों नहीं, जल में भी मेरा वास है। तो बहना अब बताओ क्या करी हो? देखो कन्हैया, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हूँ कि मेरे कपड़े दे। गोपिकाएं कहने लगी, श्याम सुंदर कन्हैया, ओए गंगा जमुना केरी पालू रतिया। कन्हैया, ओ गंगा जमुना केरी पालू रतिया। और तनु धीरे धीरे मुरली बजाया लसिया। भैया, भगवान कन्हैया ने एको बात में सारी गोपिकाएं विनम्र निवेदन कर रही हैं। तू रह दे, हम कहूँ जाएगा तो तोरे पर बहुत गुस्सा है। सी अभी से भाई फिले बुआ कन्हैया। ये बूढ़ हो गए, कब अलग तभी नहीं। हाँ, हम लोग 30 आदमी। कन्हैया प्लीज कपड़े दे दो। कन्हैया सोना। सुनो, नहीं उसी समय भगवान कन्हैया बोले, गोपिकाओं बच्ची परेशान मत हो। चलो कपड़ा पड़ा छोड़ो। हाँ। ऐसे ही घरे चलो। चलो चलो। अरे बच्ची ऐसे न चलो लगूंगा। सुनो, कवि ने क्या लिखा है यहाँ पर? पूरन के पात्र पहन करके गोपी मंगल बाहर लावो, श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़ी भगवान कहा रहा। विद्वान संकेत कर रहा है कि अपने मर्म स्थानों को छिपा के सारी गोपिकाएं सरोवर के बाहर निकल के आई। अब भगवान कन्हैया के सामने आके जवाब दिया, श्याम अब तो मेरे कपड़े दे दो। देखो कन्हैया, जैसे तुम्हें अच्छा लगा उसी के आधार पे हम तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अब मेरे वस्त्रों को दे दो। भगवान बोले, सुनो, यदि अपने तीर चाहती हो तो एक काम तुम और करो। कौन सा? श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़ी भगवान सूर्य का ध्यान करो। पहले सूर्य भगवान को प्रणाम करो सब लोग। अबे तुरंत ये है। अरे सामने देख, चल प्रणाम प्रणाम करो। प्रणाम करो।
जल्दी प्रणाम करो। तुम करो हम कहूँ डला टाइम की जो प्रणाम ऐसे चलो सभी लोग हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो, मुँह करो, देख लो कहाँ हुआ ऐसे प्रणाम की जाती। चलो बताओ यू प्रणाम ठीक है? कबो बहुरिया सास क्या जब पाए लागती है ना तो कैसे जुटती है? कहा पाए फोड़ रहे ऐसे नहीं पैर छुए जाते, ये यू उल्टा है। कबो अपने से बड़े के जब पैर लागे जाते हैं तो हाथ यो होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ऐसे काहे वाले दाहिने वाला हाथ दाहिने पैर पे जाना चाहिए और बामा वाला हाथ बाएं पैर पे जाना चाहिए, तब ऐसे प्रणाम करो। ठीक इतना कबो प्रणाम ऐसे नहीं जाती। अच्छा भागवत कह रही, मैंने कह रहा हूँ, भागवत में लिखा हुआ है जितने हमारे विद्वान हैं, श्रोता है, वक्ता है, विद्वान, वो कभी ऐसे प्रणाम नहीं करते हैं, सीधे प्रणाम ऐसे करो जाता। भगवान साष्टांग दंडवत प्रणाम, सरमस्तक को अपने को झुका देना चरणों में। तो सारी सखियों को भगवान ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि ज्ञान इनको नहीं है, ज्ञान अधूरी है। भगवान कन्हैया ने ज्ञान गोपिकाओं को दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? गोपिकाओं सीधे हाथ ऐसे कर लो, जो मैं कहूँगा वही तुमको कहना है। देखो जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। और वो वाली सखी नहीं कर रही है, ऐसे कहो आज के बाद सरोवर में कभी जल में नग्न में स्नान नहीं करूंगी। आज हम मरीजे नहाइबे नहीं करेंगे, ले झाड़ू पे, ठीक है ना? चलो भगवान हमारे जल बना दिया। अबे हमका नहाई दो, अबे हमका जना सारू है तो नौचे चल सकी बोल तेरा क्या है? हाँ कन्हैया। अच्छा ठेका गाड़ी मैं मैं कसी देख ले। चलो भागो भागो ऐसी तुम्हारा बताओ साड़ी। चलो इनकी साड़ी दो। साड़ी कौन दूध वाली? चलो ऐसी आओ। तुम्हारा तो भोरठा हो। तुम बोलो तुम्हारा क्या था? आई कन्हैया मेरा दुपट्टा था वो तो उड़ गया। क्या? ऐसा मत कहो। कैसा था? मेरा दुपट्टा लाल था। वो तो उड़ गया। अब वही का उजर। ऐ श्याम मुझे दे दो, मैं तुम्हारी हूँ और तुम हमारे हो। अच्छा। इसलिए हम यहाँ जाने फर्ज ही मर रहे हैं। ऐसे बाहर धर्मा चलो लो चलो सिया अका बूढ़े में कैसे बताओ तुम्हारा काला है? काला है तुम्हारा? हमारा बिला बजे देख लो यू पाए यो मिलोदी का बड़ा भाई है बिला बजे। अब बता काला है। और हमारा कोटी। अब तो कोट पहनती। हाँ झाड़ू नहीं लागी रहा। अच्छा आओ बताओ हमारा वो कहाँ है? कमीज लाओ, फिराक लाओ। फिराक को पहनते हैं? हाँ लागी हो फिराक वो पहनते। चलो दो करो यार। यहाँ हमारा कपड़ा दे ऐसी आओ और सोनो सारी रुमाल। अब चलो कन्हैया, इसलिए हमसे सब्र बलाओं से जो गलती हो गई है उसको आप माफ करो। आप तो परम करुणानित हैं, दयावान हैं। अब मुझे मालूम हो गया है कि आपका निवास तो हर जगह पर है केशव, इसलिए आपने ज्ञान दे करके मेरे जीवन को सार्थक कर दिया है। श्याम सुंदर, हम लोग इसी बहाने से यमुना के किनारे आई हैं कि कहीं पर मेरे श्याम के दर्शन हो जाते तो थोड़ा आंखों को सुकून मिल जाता। और सुनो कन्हैया, चलो सारी सखियां भगवान कन्हैया से कहने लगी है श्याम सुंदर क्षमा करना प्रभु, तुम ही मेरे सर्वा सुख हो, मुझे ज्ञान नहीं था आज ज्ञान मिल गया। प्रेम से बोलो कन्हैया लाल की। सारी गोपी मंडल कन्हैया को बीच में कर लिया और कहने लगी है श्याम श्याम आज से तुम ही मेरे सब कुछ
प्रयास करके बैठी थी, इस यमुना तट पे नहाने को आई थी, लेकिन मेरे नहाने से पहले कोई नहीं था कि चले गए और मेरे दिलों और दिमाग को खोल दिया। और सुनो श्याम, अरे तुम्ही मेरे मंदिर, अरे तुम्ही मेरी पूजा, अरे तुम्ही देवता, तुम्ही देवता। करके यमुना तट पर बंसी बट पड़ता है, उसी बंसी बट को इतना सुंदर रमणीक सजा दिया। मेरे भैया महाराज वहां घमासान होने लगा। महाराज शुभ आरंभ हुआ। कैलाश पर्वत पर भगवान